ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान करि मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ नौवा अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसमें मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, उसके विषय में यहाँ काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण लिखा, तत्पश्चात सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद लिखे और अभी सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। हमने 7 अंगों की बात की है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण और प्रभावना अंग की काल हमने बात की थी। आज बात करनी है वात्सल्य अंग। वैसे तो सभी ग्रंथों में वात्सल्य 7वां और प्रभावना 8वां अंग का। यहाँ पे जो डेफिनेशंस लिखी हैं, इसमें पहले प्रभावना की लिखी है स्थितिकरण के बाद, और अंतिम डेफिनेशन है वात्सल्य। क्या लिखा है? मतलब सीक्वेंस चलता है, नंबर से आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। बस ये है कि सीक्वेंस जैसा आ गया वैसा ठीक है, और कुछ नहीं है, कुछ विशेष नहीं होता है। अब शुरू में आचार्य ने जैसा दे दिया, जैसा बादशाहवाड़ी में आ गया सीक्वेंस, वैसा चलता है। और कहीं अगर आगे पीछे हो गया तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, चलता है। क्या लिखा वात्सल्य अंग के विषय में? अपने स्वरूप की व जिन धर्म की महिमा प्रकट करना, सो तो प्रभावना। और स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव, सो वात्सल्य है। क्या लिखा? स्वरूप में व जिन धर्म में व धर्मात्मा जीवों में अति प्रीति भाव, सो वात्सल्य है। वास्तव में तो अपने स्वरूप में प्रीति भाव होना, यही वात्सल्य अंग है। अपने स्वरूप में अपने प्रति प्रीति का भाव होना, अपने स्वरूप के प्रति प्रीति का भाव होना। ये प्रीति का भाव पता है ऐसे ही नहीं आता, इसके लिए ज्ञान होना अति आवश्यक है, सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तो अपने में प्रीति नहीं होती। छोटा बच्चा भी अपनी माँ को जान करके, समझ करके ये मेरी माँ है, तब उनके प्रति प्रीति का भाव करता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जान करके समझ करके एक दूसरे के प्रति प्रीति भाव होता है। ऐसे ही अनादिकाल से इस जीव परद्रव्यों में प्रीति भाव कर रहा है, क्योंकि साथ है ना, संयोग है परद्रव्यों का, तो संयोग के कारण से प्रीति भाव कर रहा है और अपने स्वरूप को भूला हुआ है। इसलिए कह रहे हैं तुझे है ना पर में प्रीति भाव है, एक बार अपने स्वरूप का विचार कर और अपने में प्रीति भाव कर। इसका नाम वास्तव में वात्सल्य अंग है। अपने स्वरूप में प्रीति होना, जिन धर्म में प्रीति भाव। भाई जिन धर्म में प्रीति भाव क्यों? क्योंकि जैन धर्म अपने स्वरूप को बताता है, इसलिए जैन धर्म में प्रीति भाव। निश्चय से तो अपने आत्म तत्व में प्रीति भाव होना, इसका नाम वात्सल्य है। और जो अपने आत्म तत्व को बताते हैं, जो मेरे सुख का मार्ग बताते हैं, जो मेरे आत्म तत्व की प्रभावना करने वाले हैं, जो मुझे मेरे आत्म तत्व से मिलाने वाले हैं, ऐसे उन पंच परमेष्ठी और जैन धर्म के प्रति प्रीति भाव और व्यवहार से वात्सल्य अंग है।
व्यवहार से वात्सल्य अंग है। अब इसके अलावा जिन धर्म में प्रीति भाव और धर्मात्मा जीवों में प्रीति भाव, कि धर्मात्मा जीवों में क्यों, कि जैन धर्म में धर्मात्मा उन्हें कहा है जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है, जो अपने आत्म तत्व में रमण करते हैं, जो आत्म तत्व की महिमा का बखान करते हैं, जो जिन्होंने स्वयं सच्चे सुख को प्राप्त किया है, अनुभव किया है सुख का, और अन्य जीवों को भी एकमात्र आत्म तत्व की ओर ही मार्ग दिखाते हैं, वे सभी जीव जिनागम में धर्मात्मा कहे हैं। ये धर्मात्मा की डेफिनेशन है। जैन धर्म में धर्मात्मा उन्हें नहीं कहते जो 6-6 घंटे मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दया करते हैं, दान करते हैं, या दिखते हैं धर्मात्मा, लाखों का दान करते हैं। जैन धर्म में धर्मात्मा की डेफिनेशन नहीं है। तो धर्मात्मा माने क्या? व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, नियम संयम, ये धर्मात्मा की डेफिनेशन नहीं है। तो धर्मात्मा माने क्या? कि जिन्होंने अपने आत्म तत्व को पहचाना है, अपने आत्म तत्व का अनुभव किया है, जिन्होंने ये जाना है कि समस्त संसार में सुख नहीं है, संसार के किसी कार्य में सुख नहीं है, एकमात्र मैं ही सुख हूँ, मुझ में ही सुख है, और अपने स्वरूप के आनंद में लीन होने में ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, वही जीव वास्तव में धर्मात्मा कहलाते हैं। और ऐसे धर्मात्माओं के प्रति प्रीति भाव होना, ये व्यवहार से वात्सल्य अंग कहने में आया। समझ में आया? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अपने स्वरूप में प्रीति भाव होता है। प्रथम सबसे पहले सम्यक दृष्टि वो जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव किया है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि वो जिनके दर्शन मोह अनंत अनुबंधी कषाय का उपशम या क्षयोपशम है, अक्षय है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव किया है और जिनकी जिनेंद्र भगवान के प्रति प्रीति भाव है, जिनका देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि के प्रति प्रीति भाव है, जो आत्म तत्व का स्वरूप समाज को बताते हैं, जो जैन धर्म की महिमा का बखान करते हैं, आत्म धर्म की महिमा का बखान करते हैं, वे वास्तव में सच्चे धर्मात्मा हैं। समझ में आया? ये धर्मात्मा होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव में ये लक्षण होता है। उसे अपने आत्म तत्व का तो अनुभव होता ही है, और जितने भी जीव अपने आत्म तत्व का अनुभव करते हैं उनके प्रति विनय भाव होता है, यथा योग्य विनय भाव होता है, यथा योग्य। हृदय में महावात्सल्य अंग होता है ज्ञानी जीवों के। क्यों होता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ने वस्तु स्वरूप को समझा है। उसने समझा है कि संसार में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई अन्य जीव कारण नहीं है, होने योग्य ही हो रहा है, नहीं होने योग्य नहीं हो रहा है। ये वात्सल्य अंग ऐसे प्रकट होता है। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना, ये वात्सल्य है एक तरह से देखा जाए तो। सबके प्रति प्रीति का भाव। यहाँ तो लिखा है जिन धर्म में धर्मात्मा में प्रीति भाव, लिखा है जीवों में अति प्रीति भाव। केवल जिन धर्म धर्मात्मा और आत्म स्वरूप नहीं, समस्त संसार के प्रति जिनके हृदय में प्रीति भाव होता है वो वात्सल्य अंग के धारी होते हैं। वे तो धर्मात्मा और अधर्मात्मा को भी एक ही दृष्टि से देख लेते हैं। क्या आत्मा है, भावी परमात्मा है, भगवान आत्मा है, भावी सिद्ध है, बताओ। हाँ, लेकिन विनय यथा योग्य होती है। व्यवहार, लोक व्यवहार में विनय व्यवहार के अनुसार ही होती है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कलेक्टर और मुख्यमंत्री को एक ही दृष्टि से देखो, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को एक ही दृष्टि से देखो। सम्मान अलग अलग होता है। हालांकि सबके लिए विनय भाव रहता है, लेकिन बड़ी कुर्सी पे तो बड़े पद वाले को ही बिठाया जाता है, इतना भी एक व्यवहार होता है। होता है कि नहीं होता? बताओ। हमारे लिए पंच परमेष्टि समान पूज्य है कि नहीं है? लेकिन अरिहंत भगवान का जितना उत्कृष्ट स्थान होता है उतना ऊंचा आचार्य उपाध्याय साधु का नहीं होता। जब कोई दिगंबर मुनिराजों का संघ नगर में आए तो आचार्य ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, उनके नीचे स्थान पर उपाध्याय बैठते हैं, उनके नीचे दिगंबर साधु बैठते हैं।
लेकिन तीनों ही समान पूज्य हैं। तीनों को आप एक समान भाव से भक्ति करके, पूजा करके अर्घ्य समर्पित कर सकते हैं। एक समान भाव से तीनों को एक समान भाव से नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया जाता है, एक समान भाव से आहार दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक पद की दृष्टि से, एक व्यवहारिक दृष्टि से आचार्य का स्थान ऊपर ऊंचा होता है, उनसे नीचे उपाध्याय है, उनसे नीचे साधु। ये भी है, वस्तु स्वरूप है ऐसा। समझ में आया? तो ये वात्सल्य अंग है। कहने का अर्थ ये है द्वेष भाव कहीं नहीं होता। बताओ, सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीवों में एक विशेषता ये होती है कि जितना प्रीति भाव उन्हें जिन धर्म में होता है, पंच परमेष्टि में होता है, अपने आत्म तत्व के प्रति होता है, उतना प्रीति भाव समस्त संसार के प्रति होता है। पता है कैसे होता है? मतलब वो समस्त संसार से द्वेष नहीं करते। समस्त संसार ऐसा ही है, यही वस्तु का स्वरूप है। जैसे अरिहंत भगवान के प्रति कैसा प्रीति भाव है कि ये अरिहंत भगवान है, ऐसा प्रीति भाव है। दिगंबर मुनिराज के प्रति कैसा प्रीति भाव होगा कि दिगंबर मुनिराज है, उनके प्रति ऐसा प्रीति भाव है। और अन्य कुदेवताओं के प्रति कैसा होगा बताओ? हाँ, वो वैसे हैं, उनके प्रति वैसा भाव है, वैसा प्रीति। द्वेष नहीं है, कहना ये चाह रहे, द्वेष नहीं है। बताओ, कोई सदाचारी दिगंबर जैन व्यक्ति के प्रति जैसा प्रीति भाव सम्यक दृष्टि ज्ञानी के मन में होता है, वैसा ही प्रीति भाव दुराचारी के प्रति भी होता है। बताओ कैसे? अरे ये सदाचारी है और ये दुराचारी है, कोई बात नहीं, हमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं, दोनों समान है हमारे लिए। बताओ, दोनों समान है मतलब क्या? दोनों समान है मतलब दोनों भावी सिद्ध है। मुझे ना इससे राग करना है, ना इससे द्वेष करना है। मैंने तो जाना है, मेरा काम क्या है? जानना। ये सदाचार है और ये दुराचार है। ये सदाचार रूप परिणमन करने वाला सदाचारी व्यक्ति, ये दुराचार रूप परिणमन करने वाला दुराचारी व्यक्ति। मेरा इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। मेरा तो इस अपने शरीर से भी संबंध, इस शरीर से भी संबंध नहीं। मैं तो इससे भी परे शैतान परमात्मा हूं। यह बात समझ में आया? वात्सल्य। और सोचो, कभी भी सम्यक दृष्टि जीव कभी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं करता। द्वेष भाव नहीं करता मतलब क्या द्वेष खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। भूमि का अनुसार अनंतानुबंधी संबंधी द्वेष नहीं होता उसे किसी से। वो किसी की निंदा नहीं करेगा समस्त संसार के सामने। उपगुहन अंग होता है ना, उपगुहन भी तो है भैया। उपगुहन हो तो वात्सल्य हो, उपगुहन पूर्वक वात्सल्य है। उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण था, उपगुहन पूर्वक की प्रभावना, और उपगुहन पूर्वक की वात्सल्य। वात्सल्य होता है। तो सोचो, कोई कहे हम तो, कोई अगर क्रोध करता है ना, गुस्सा करता है, उसको देख करके लोग कहे अरे कैसे है, तो बिल्कुल वात्सल्य नहीं है। सबके प्रति वात्सल्य का भाव होना चाहिए। क्यों चिड़चिड़े गुस्से में रहते हैं हमेशा? क्यों वात्सल्य से, प्रीति से बात नहीं करते? वात्सल्य होना चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो क्या है? ये अनुगुहन है। मतलब उनमें वात्सल्य की कमी है, तुम में उपगुहन की कमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ तो है ना, कहीं ना कहीं तो कमी दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? बताओ। यदि आपको वहां वात्सल्य की कमी दिखाई दे रही है तो अपने अंदर नहीं, हमारे में कोई कमी नहीं, हम तो परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। अपने आप को मिस्टर परफेक्ट घोषित कर देते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। आप में उपगुहन की कमी है, फिर कमी है भाई। क्रोध, अहंकार, काम, लोभ, छल, ये सब एक समय के परिणाम हैं, औदैहिक भाव है। किस जीव को किस समय आ रहे हैं ये वो खुद भी नहीं जानता, स्वयं भी नहीं जानता। ये परिणाम इतना सूक्ष्म है। एक समय पहले उसे नहीं पता था कि एक समय बाद मुझे कौन सा परिणाम होने वाला है। तो किससे द्वेष करना, किसकी निंदा करना? बताओ, किसकी बुराई करना? मजा तो तब है जब कोई जीव बुरे से बुरा कार्य कर रहा हो तो भी आपको उसके प्रति द्वेष भाव नहीं आए और अपने आत्म स्वरूप की ही महिमा आए और ये ज्ञान में आए कि वो भी भावी सिद्ध है, बस अपने स्वरूप को भूला हुआ है, तब वात्सल्य अंग प्रकट होगा। बोलो, ऐसे में वात्सल्य अंग प्रकट होगा। किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं करना। आज का दिन कैसा है बताओ?
आज समस्त संसार में लाखों बकरे कट रहे हैं, बकरा ईद है। क्यों? इनको जानवरों के प्रति प्रीति भाव नहीं है, वात्सल्य नहीं है। समझ में आया? हिंसा कर रहे हैं मतलब वात्सल्य नहीं है अंदर में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति वात्सल्य का भाव होता है, वात्सल्य का भाव होता है। इसीलिए तो इसीलिए जैन शासन कहता है सम्यक दृष्टि रात्रि भोजन नहीं करता, सम्यक दृष्टि अनशना जल नहीं पीता, सम्यक दृष्टि नित्य जिनालय जाता है, सम्यक दृष्टि हिंसा के समस्त कार्यों से बचने का प्रयास करता है। ये लोग ये पढ़ लेते हैं कि भैया यहाँ तो लिखा है कि पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत होते हैं, छठवीं प्रतिमा मेरा। अरे पागल हो गए तुम, ऐसा नहीं है। वो एक अलग अपेक्षा से कथन है वहाँ। आप यहाँ त्याग कर दो फिर भी दोष लगते हैं। यहाँ पे आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, कभी अनजाने में कुछ खाने पीने में आ भी जाता है, होता है, ऐसा कभी भी हो सकता है, दोष लगता है। लेकिन वहाँ उस अवस्था में दोष भी नहीं लगते, समझ में? उस अवस्था में भाव नहीं होते। इस अवस्था में तुम्हें परिणाम होते रहेंगे। किसी कहते हैं ना, रात्रि में अगर कहीं चर्चा चल रही हो, छोले भटूरे अभी मत बताओ या मुंह में पानी आ रहा है, और वैसे ही रात हो रही है, भाव हो रहे हैं, ये भूमिका अनुसार होते हैं। छठवीं प्रतिमा पे वो उन भावों का त्याग होता है, वहाँ उस लेवल का त्याग है। समझ में आया? ऐसा है। इसलिए कहा सम्यक दृष्टि जीव रात्रि भोजन नहीं करता, अनशना पानी नहीं पीता, बोलो कंदमूल इत्यादि का भक्षण नहीं करता, बाजार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनमें अनंत जीवों की हिंसा है। रात्रि भोजन को मांस भक्षण के समान कहा, 30 जीवों की हिंसा है उसमें। और सम्यक दृष्टि जीव तो वो है जो वात्सल्य अंग का धारी है, जिसको समस्त संसार के जीवों के प्रति महान वात्सल्य का भाव होता है। तो जितना हो सके हिंसा से बचना है, अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हो सके वो हिंसा से बचता है, वो सम्यक दृष्टि जीव है। ये नहीं सोचता सम्यक दृष्टि के नहीं 5वें गुण स्थान में, ऐसा नहीं। अभी वर्तमान में जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करता है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होता है। लोग समझते हैं कि सम्यक दृष्टि के चारित्र नहीं होता है, ऐसा नहीं है भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। और निश्चय चारित्र जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ व्यवहार चारित्र भी होता है। नियम है, आप नियमों से नहीं बच सकते। जनागम के नियम है जनागम के। तो ऐसी विवेचना चल रही है कि क्या कहें, बताओ मेरे भाई। ये सम्यक दृष्टि को दर्शन मोह का अभाव है ना, चारित्र की तो बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, अनंत अनुबंधी जाती है। और शास्त्र में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तीनों एक साथ एक समय प्रकट होते हैं। पहले सम्यक दर्शन हो रहा है, बाद में चारित्र होता है, ऐसा है ही नहीं ऐसा। और जहाँ निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है, वहाँ व्यवहार में भी है। निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं, एक समय में प्रकट होते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सम्यक दृष्टि को केवल दर्शन मोह का अभाव है, चारित्र की तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। चारित्र तो 5वें 6वें में, ऐसी बात नहीं। वहाँ सब अपेक्षाएं हैं, सब जगह अपेक्षा समझो। भूमि का अनुसार चारित्र भी होता है, सम्यक दृष्टि के भी होता है। कम से कम बाहर में सामान्य अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग तो होता है, इतना तो है। समझ में आ रहा है? ये वात्सल्य अंग को प्रकट करता है, इससे वात्सल्य अंग की प्रभावना होती है, बोलो इससे जैन शासन की प्रभावना होती है। प्रभावना अंग समझ में आता है, बोलो समझ में आया? और सोचो, आज लाखों लोग हिंसा कर रहे हैं, मतलब सोचो कितने लोग हिंसा कर रहे हैं। बकरे काट रहे हैं, भेड़ काट रहे हैं, उनको खा रहे हैं, अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हैं। उनको खा करके मांस में प्रति समय 30 जीवों की अनंत बड़ी उत्पत्ति होती है। अनंतों जीवों की हिंसा हो रही है आज। कई जीव द्वेष कर रहे होंगे उन लोगों से कि जो काट रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, उनके प्रति द्वेष कर रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को तो उनके प्रति भी दोष नहीं आता, द्वेष भाव नहीं होता, उनके प्रति भी वात्सल्य होता है। बताओ, उनके प्रति भी वात्सल्य है। जो आज लाखों लोग लाखों भेड़ बकरियों को काट रहे हैं, उनको मार के खा रहे हैं, उनके प्रति भी क्या आपके मन में वात्सल्य भाव हो सकता है? तब तो आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो, नहीं तो नहीं। उनके प्रति भी वात्सल्य भाव, कैसा वात्सल्य भाव होगा उनके प्रति कि अरे भूले हुए भगवान हैं,
मैंने भी पंच परावर्तन में पता नहीं कितनी बार मुस्लिम धर्म में जन्म लिया होगा, हो सकता है मैंने भी इस तरह के कार्य किए होंगे। धर्म समझ करके मैंने भी पंचसंगी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की होगी, उन्हें मारकर खाया होगा। सोचो आप, आज पुण्योदय से मुझे जैन कुल मिल गया, मुझे जिनवाणी मिल गई, मुझे अहिंसा धर्म मिल गया, तो मैं दूसरों से द्वेष कर रहा हूँ। द्वेष क्यों? वात्सल्य का भाव। कैसा वात्सल्य कि अरे भूले हुए भगवान हैं, भूले हुए भगवान हैं, आज धर्म का सही स्वरूप नहीं समझ पा रहे, तीव्र मोह के कारण अज्ञान भाव इन पर हावी है, तो क्या करें? कर रहे हैं, अपने कर्मों को भोगेंगे। आज ये बकरों को काट रहे, कल ये बकरा बन के खुद कटेंगे। उनके प्रति भी ऐसा दया का भाव, बताओ, जो कट रहे हैं उनके प्रति भी दया का भाव, जो काट रहे हैं उनके प्रति भी दया का भाव, ऐसा जैन शासन है। ये वात्सल्य अंग है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। जो कट रहे हैं उनके प्रति ऐसा करुणा भाव कि पिछले जन्मों में इन्होंने भी जरूर कोई ना कोई ऐसा कार्य किया होगा जिनके कारण से इनको ये मिला है। हो सकता है भविष्य में ये भी अपने स्वरूप को पहचान करके आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़े, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके दीक्षा लेकर के मोक्ष की महल की ओर जाए। जो काट रहे हैं उनके प्रति ऐसा भाव कि अरे अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, किसी पाप उदय से ऐसी पर्याय में जन्म लिया है, परिणाम क्रूर है, कषाय का तीव्र उदय है और इनसे ये कार्य हो रहा है। वास्तव में ये भी भूले हुए भगवान हैं, ये भी भविष्य में कभी जैन कुल में जन्म लेकर के मुनि दीक्षा दे करके और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बताओ, दोनों के प्रति करुणा भाव, ये वात्सल्य अंग है। सोचो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वात्सल्य क्या है? कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी के प्रति भी निंदा नहीं करना। बताओ, पंडित टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, समापन की ओर है। पंडित टोडरमल जी पे क्या आरोप लगाए गए थे कि शंकर जी की पिंडी को तोड़ा है इन्होंने। अरे विद्वान ज्ञानी जीव कभी ऐसा कार्य नहीं करते, कभी ऐसा कार्य नहीं करते। वे अपने धर्म का प्रचार करते हैं किंतु दूसरों की निंदा नहीं करते। कल उदाहरण दिया था ना मैंने, क्या दिया था? जैसे पतंजलि का साबुन किसी को बेचना हो तो पतंजलि अपने साबुन की ऐड दिखाते समय केवल अपने साबुन की प्रशंसा करती है, लक्स, गोदरेज या नीमा, निरमा की निंदा नहीं करती। अगर उनकी निंदा करे तो उनका प्रचार होगा, इसलिए वो अपना प्रचार करती है, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलती है, दूसरे के बारे में बुरा नहीं बोलते। ऐसा ही जैन शासन है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, विद्वान हैं, वो आत्म तत्व का बखान करते हैं, जैन धर्म की प्रशंसा करते हैं, मोक्ष मार्ग की प्रशंसा करते हैं, किंतु अन्य धर्मों की निंदा नहीं करते। अन्य धर्मों की निंदा नहीं करते। अपनी प्रशंसा करेंगे, अपने धर्म की प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन अन्य धर्मों की निंदा नहीं करते। ऐसा जैन शासन है। मैं ये बात सोचो, वात्सल्य अंग क्या है? बताओ, वात्सल्य अंग क्या है? सबके प्रति प्रेम भाव रखना, प्रीति का भाव रखना, वात्सल्य का भाव रखना, किसी से द्वेष भाव नहीं होना। कोई मुझे गाली भी दे तो समझना ऐसी योग्यता है, क्या करें? द्वेष भाव नहीं होना, ना अपने प्रति ना दूसरे के प्रति। कभी कभी ऐसा भी होता है, मुझे अनुभव है इस बात का, जब बहुत सारे लोग हमें बुरा बोलने लगते हैं ना, घमंडी बोलने लगते हैं, क्रोधी बोलने लगते हैं, ऐसे लोग हमें पागल कहने लगे, बुरा कहने लगे, जब बहुत सारे लोग हमारे बारे में ऐसे विचार रखते हैं तो हमें खुद अपने आप से द्वेष होने लगता है, खुद अपने प्रति ग्लानि होने लगती है। ऐसा लगता है मैं ही बुरा हूँ, सब लोग मेरे से निंदा, सब लोग मेरे से दुखी रहते हैं तो मैं ही बुरा हूँ। ये भी बुरा भाव है, ये भी गलत है। ना अपने प्रति ना दूसरों के प्रति अप्रीति का भाव नहीं होना, अपने प्रति भी प्रीति का भाव हो और समस्त संसार के प्रति प्रीति का भाव हो। इस वास्तव में वात्सल्य अंग है। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रीति का भाव समझ लो। प्रीति का भाव मतलब क्या? प्रीति का भाव मतलब समता भाव, सब समान हैं, सब भावी सिद्ध हैं, सब अपने योग्यता को भूले हुए हैं जो अज्ञानी जीव है वो, और जो ज्ञानी जीव हैं उनके प्रति वैसा वात्सल्य भाव। ऐसा है, जो जैसा है उसको वैसा मान करके उसके प्रति वैसा ही वात्सल्य भाव होना।
उसके स्वरूप का वैसा ही निर्णय होना, इसका नाम वात्सल्य है। द्वेष नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, राग द्वेष से रहित समता भाव धारण करना, इसका नाम वात्सल्य अंग है। ये वात्सल्य है। समझ में आया? सोचो, समस्त संसार के स्वरूप को जान लो, वस्तु स्वरूप को जान लो, वस्तु स्वरूप को जान करके ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा निर्णय करके ये मैं नहीं हूं, बस इतना इतना इतना, इसके प्रति द्वेष नहीं करना, तो ये मैं नहीं हूं ऐसा निर्णय करना, और ये मैं हूं ऐसा जान करके अपने स्वरूप का आनंद लेना, इसका नाम क्या है? वात्सल्य अंग है। इसका नाम वात्सल्य अंग। सोचो, अपने बच्चों के प्रति हम प्रीति भाव रखते हैं, दूसरों के बच्चों के प्रति भी रखते हैं कि नहीं रखते? बताओ, बोलो। अपने बच्चों के प्रति हमारा प्रीति भाव है, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के प्रति प्रीति भाव है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसा प्रीति भाव है? ये मेरे बच्चे हैं और ये इनके बच्चे हैं और ये इनके बच्चे हैं। बताओ, उनसे द्वेष होता है क्या? नहीं, द्वेष नहीं होता। निर्णय होता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे हैं। समझ में? द्वेष नहीं होता। ऐसे ही ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसा जान करके शरीर से द्वेष नहीं करना, द्वेष नहीं करना, बस ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं ऐसा निर्णय करके अपने में मस्त रहना। इसके प्रति ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसके प्रति उपयोग को नहीं भ्रमाना, इसका नाम वात्सल्य है। ये जैन शासन है, ये जैन धर्म है, यही धर्म। समझ में? पड़ोसी के बच्चों के प्रति जब ये जान करके ये मेरे बच्चे नहीं हैं ऐसा निर्णय होता है, तो उनके लिए रुपए खर्च नहीं करते, उनके लिए समय खर्च नहीं करते। किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के प्रति। ऐसे ही ये निर्णय कर लो कि ये पड़ोसी है, ये शरीर क्या है? पड़ोसी है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, आत्म तत्व मैं हूँ। तो इसके लिए पैसे खर्च नहीं करना, इसके लिए समय खर्च नहीं करना, इसके लिए ज़्यादा उपयोग नहीं भ्रमाना। तो क्या करना? अपने में रहना, बस। इसका नाम धर्म है। अपने में मस्त रहो, आनंद करो, इसका नाम धर्म है। बोलो, समस्त संसार का स्वरूप समझो, बस, और कुछ नहीं। वस्तु स्वरूप समझना है। ये सम्यक दर्शन में सबसे मेन बात तो यही है कि वस्तु स्वरूप को समझो, दुखी नहीं होगी, कभी परेशान नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, और समस्त संसार के प्रति प्रीति का भाव होगा, समानता का भाव होगा, वात्सल्य अंग होगा। बोलो, जो कुछ भी हो रहा है मेरे ही कर्म का उदय है। लो, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्म का उदय है। मेरी अच्छी अवस्था के पीछे पुण्य का उदय है, बुरी अवस्था के पीछे पाप का उदय है। बताओ, मेरे ही परिणामों का फल है, कोई मेरा भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। ये जैन शासन है। बोलो, यदि मैंने कर्म किया है, मैंने पाप किया है, तो मुझे उसका फल तो भोगना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, भोगना ही होगा। तीर्थंकरों को भी अपना कर्म फल भोगना होता है। हिंदू समाज में भी देखें तो हिंदू समाज में सबसे बड़े देव त्रिदेव माने जाते हैं, विष्णु, महेश और ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और उन्होंने ये कहा गीता में कि इन त्रिदेव को भी अपने कर्म फल से वंचित नहीं होना पड़ता, त्रिदेव को भी अपना कर्म फल भोगना होता है। नियम है उनके यहाँ पे, संसार का नियम है। अपने जैन शासन में तीर्थंकरों को भी अपना कर्म फल भोगना होता है। बताओ, पाप हो या पुण्य, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सीधी सी सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं। समझ में आया? ऐसा जान करके समस्त संसार ये पर है, मैं नहीं हूं, बस। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं किसी भी कार्य का करता नहीं हूं। बताओ, मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है तो मैं उसका करता नहीं हूँ, बुरा हो रहा है तो मैं उसका करता नहीं हूँ। ऐसा समझो रचना, ऐसा समझो, तब अकर्ता भाव की महिमा आएगी। लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि हम ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। जब भी हमारे जीवन में कुछ गलत दिखाई देता है तो लगता है मैंने किया, अच्छा दिखाई देता है तो लगता है मैंने किया। हम स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि मैं तो अकर्ता हूँ। बताओ राजू भाई, अगर मुझसे कोई पाप हो जाए तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ कि ये मैंने नहीं किया? बोलो, मुझसे कोई पाप हो रहा है, स्वीकार कर सकता हूँ मैंने नहीं किया? ऐसा लगेगा कि स्वच्छंदी हो रहे हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा?
लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैंने नहीं किया। सत्य तो यही है। उदय प्रमाण वस्तु व्यवस्था थी, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे ऐसे परिणाम हो, लेकिन हो गए, हो रहे हैं। मेरे चाहने से मेरे परिणाम हो रहे हैं क्या, ये बताओ? क्या इच्छा से परिणाम होते? सोचो, मेरे जो वर्तमान में परिणाम हो रहे हैं क्या मेरे चाहने से हो रहे हैं? नहीं हो रहे, अपने आप हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं। सहज का धंधा है सब कुछ। और ऐसे होते हुए भी जानन हारे बने रहो और आत्मा का आनंद लो, ये ज्ञानी जीव की स्थिति होती है। ऐसा होता है ज्ञानी जीव। वात्सल्य अंकाधारी होता है। अपने प्रति भी वात्सल्य, बड़े से बड़ा पाप करके भी अपने प्रति वात्सल्य भाव रख सकते हो? बोलो बोलो, रख सकते हो? थोड़ा मुश्किल है, ये स्वीकार करने में दिक्कत होती है हमें। लेकिन सत्य ये है, अपने आप से पूछो, क्या मैं ऐसा हूँ? क्या मैं ऐसे पाप करने वाला जीव हूँ? अंदर से आवाज आई, नहीं हूँ मैं ऐसा। तो क्यों हो रहा है? पता नहीं। फिर आपके मन में एक ही चीज़ आएगा, पता नहीं। मैंने कई बार इस चीज़ को अनुभव किया है। मैं स्वयं सोचता हूँ, मेरे ये परिणाम क्यों हो रहे हैं? मैं ऐसा क्यों? फिर एक ही उत्तर आता है, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। पर इसका उत्तर एक ही है, अरे मैं जानन आ रहा हूँ, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। ये तो एक समय के औधिक भाव है, परिणाम है, कुछ भी नहीं। एक समय की पर्याय है, आती है और चली जाती है। क्यों घंटों तक उसको बिठाल के रखना अपने दिमाग में? वो एक समय की पर्याय आके चली गई, हम उसको दिमाग में लेकर के बैठे हुए, ज्ञान में लेकर के। छोड़ो, इग्नोर करो, कोई बात नहीं, जो हो गया हो जाने दो। आत्मा का आनंद करो। मैं तो जानन आ रहा हूँ, बस ये आनंद करो। कर पाओगे? बोलो। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सॉल्यूशन तो यही है, मार्ग तो यही है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा आप सारे पाप करो, नहीं, प्रेरणा नहीं दे रहे। करने वाले आप हो कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। मेरे कहने से करोगे नहीं और मैंने मना करने पर रुकोगे नहीं। सच बात तो ये है। जीव अपनी योग्यता अनुसार पाप कार्य करता है और अपनी योग्यता अनुसार ही पाप कार्य को छोड़ता है। अपने या किसी के चाहने से ऐसा कोई कार्य होता संसार में नहीं होता। बताओ, कोई बहुत ऐसा जीव हो रजभाई पंडित टाइप, जिसने अंदर में व्यवहार धर्म को ही सबसे सब कुछ माना हो और बहुत संस्कारमय जीवन जीता हो, उससे आज मैं कहूँ ये बात, भाई आत्मा को जान, इन सब में कोई दम नहीं है, तो भी वो अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेगा। मेरे कहने से पाप करना शुरू नहीं करेगा। समझ में है? और कोई बहुत पापी से पापी जीव हो, उसे मैं धर्म का संस्कारों का उपदेश दूं, तो मेरे कहने से पाप कार्य नहीं छोड़ेगा। मेरे कहने से नहीं होगा। सच बात तो यह है, जीव की जैसी योग्यता होती है वैसा कार्य होता है। मैं तो जानन हारा हूँ, बस मेरे जीवन में। अब जैसे दूसरे के जीवन में लगा करके हम लगाते हैं ना कि जिसकी जैसी योग्यता वैसा कार्य हो रहा है, इसी को मेरे जीवन में लगाओ। मेरे जीवन में भी जो भी कार्य हो रहा है वो योग्यता अनुसार हो रहा है। यदि मेरे से पाप कार्य हो रहा है तो उसका फल भी मुझे भोगना है, पुण्य कार्य हो रहा है तो उसका फल भी किसे भोगना है? मुझे ही भोगना है। लेकिन टेंशन नहीं लेना, दुखी नहीं होना। भूतकाल के पापों को लेकर के टेंशन मत लेना, दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि भूतकाल के पाप का बंधन चाहे जैसा भी हो, अगर वर्तमान में पुण्य चल रहा है तो उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह वो सब, संक्रमण वगैरह वो सब चल रहा होता है, तो हमें चिंता नहीं करना। हमें तो बस आनंद करना है, बस और कुछ नहीं। आनंद करना है, स्वाध्याय करो, तत्व चिंतन करो, आनंद करो। देखो तत्व चिंतन के काल में कितना कुछ हो जाता है कि नहीं, उथल पुथल सब, अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की प्रकृति है दर्शन वो की। बताओ, कषाएं सब कम हो जाती हैं, संक्रमण हो जाता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, केवल तत्व चिंतन करते करते। तो मैं तत्व चिंतन करो और आनंद करो, कुछ मत करो, मस्त रहो बस। संसार के प्रति ज्यादा विचार ही मत करो। संसार के प्रति जितना विचार करोगे उतना दुख होगा, अपने स्वरूप के प्रति जितना विचार करोगे उतना सुख होगा। संसार के प्रति आपके सारे विचार आपको संसार सागर में धकेलने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, और अपने स्वरूप के प्रति जितने भी विचार हैं वो आपको मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, सच्चा सुख देने वाले हैं। ऐसा है। संसार के प्रति मैं कलेक्टर बन जाऊं, एसपी बन जाऊं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मैं समाज सुधारक बन जाऊं, मैं देश को सुधारूं, अरे स्वच्छ भारत अभियान, अरे फौजी, और ये सब आपको संसार बढ़ाने वाले भाव हैं, दुख के कारण हैं।
और समस्त संसार मैं नहीं हूँ, संसार में कहीं सुख नहीं है, ऐसा जान करके अपने स्वरूप की ओर चिंतन करना, अपने स्वरूप का आनंद लेना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला है, सच्चा सुख को देने वाला परिणाम है। समझ में आया? संसार का स्वरूप समझो पहले, ये तब तक समझ में ही नहीं आएगा। ये सारी बातें तभी समझ में आएगी जब पहले संसार का यथार्थ स्वरूप का भाषण होगा, भाव भाषण होगा। कि वीतरागी देव शास्त्र गुरु होते हैं, भगवान अकर्ता है, ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं है, मैं संसार का करने वाला नहीं, संसार में कोई मुझे दुख देने वाला नहीं, मैं किसी को दुख देने वाला नहीं, कोई मुझे सुखी करने वाला नहीं, मैं किसी को सुखी करने वाला नहीं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, कोई कोरोना फैल रहा है, कोई आतंक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं समस्त संसार में, सब अपनी योग्यता से हो रहा है। जिनका उदय था पाप का वो मरेंगे भी, जिनको पाप करने का भाव है वो करेंगे और बाद में भुगतेंगे भी। ये सारी व्यवस्था स्वसंचालित है, इसमें मुझे राग द्वेष नहीं करना। जैसे हमारे वीतरागी भगवान ज्ञाता दृष्टा बने बैठे हैं, मुझे भी उनके समान बस ज्ञाता दृष्टा बने बैठना है, इसी का नाम धर्म है। यही वात्सल्य है, यह है वास्तव में वात्सल्य। और समझ में आया? कोई भी जीव हो, कितना भी बुरे से बुरा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कुछ भी हो, हमें सबके प्रति समान प्रीति भाव रखना चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उसे सबसे पहले अपने स्वरूप की महिमा आती है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं अनंत सुखी स्वभावी हूँ, अनंत सुख स्वभावी हूँ, आनंद का सागर हूँ। ऐसे अपने स्वरूप की प्रतिमा महिमा आती है। और जिन धर्म के प्रति महिमा आती है, धर्मात्माओं के प्रति महिमा आती है, तथा समस्त संसार के प्रति भी उनको इसी प्रकार की महिमा आती। संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा भाव होता है। ज्ञानी जीव संसार के सभी जीवों के प्रति ऐसा ही करुणा भाव रखते हैं कि जैसे हमारे अनंत सिद्धों ने अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके मुक्ति मार्ग को प्राप्त किया है, संसार के सभी जीव और मैं भी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करके मुक्ति मार्ग को प्राप्त करूं, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की होती है। और हमें भी यही भावना भानी चाहिए। वात्सल्य इसी का नाम है। अपने स्वरूप को समझो, पहले वस्तु स्वरूप को समझो। वस्तु स्वरूप को समझ लिया तो ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा निर्णय होगा। और अपने स्वरूप के प्रति तो प्रीति भाव होगा ही, और समस्त संसार के प्रति ये ऐसा संसार है, ऐसा ही है, जो हो रहा है सच सही हो रहा है, ऐसा प्रीति भाव, ऐसा वात्सल्य भाव होगा। इसी का नाम वास्तव में क्या है? वात्सल्य अंग है। हम सभी के जीवन में ऐसा वात्सल्य अंग प्रकट हो, इसी मंगल भावना शैली की बात को विराम देते हैं। इस प्रकार से 8 अंगों का वर्णन है। कल अपन इस ग्रंथ का समापन की ओर बढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।